हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। ये व्हाई आई एम द फेटेड विलेन इस मांगा का तीसरा स्टोरी होने वाला है। सो आप लोग शायद इसे एंजॉय करें। फिर चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है सिस्टम वांगी के साथ बात करता है और उसे स्टोरी के बारे में बताने लगता है। फिर दिखाया जाता है लेबोरेटरी के सीन और सिस्टम उसे कहने लगता है इस लेबोरेटरी में सीक्रेटली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये प्लॉट एक ऐसा फीमेल लीड के बारे में जो अपनी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट यानी एक मरमेड के प्यार में पड़ जाता है और सीक्रेटली उसके साथ कम्युनिकेट करता है। फिर आखिर की स्टोरी में वो दोनों एक साथ इस कोल्ड केस से एंड ऑफ सी की तरफ भाग जाता है। फिर सिस्टम उसे कहता है और तुम्हारा टास्क वो भी बहुत ही सिंपल है, तुम्हें हमेशा इस उस मरमेड को अपना एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। और सिस्टम उसे खुश होकर कहता है और वैसे ये एक शुगर कोटेड स्टोरी है, इसीलिए विलेन का होना ये ऑप्शनल है, इसलिए तुम्हें अपना लैबोरेटरी में स्टे करना पड़ेगा। तुम चाहे वहाँ पे जो कुछ भी करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब वांगी उसे कहता है ओह, तो इसका मतलब मुझे मेनली और कोई टास्क नहीं करना पड़ेगा, है ना? तब सिस्टम उसे कहता है हाँ। और तभी सिस्टम उसे सीरियस होकर कहता है लेकिन होस्ट को देखकर लगता है आपने सीक्रेटली किनशान के साथ कुछ तो अरेंजमेंट किया है ना? और तब वांगी मन में सोचता है हाँ, अब उसे क्या कहो, और कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वैसे मैं उसके साथ क्या अरेंजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और सोचता है वैसे हम दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट था, लेकिन मुझे पता नहीं ये कंप्लीट होगा या नहीं। और तब सिस्टम से कहता है हाँ, तो ये ही आपके लिए अच्छा होगा, उसके साथ कोई ज़्यादा अटैचमेंट ना रखे। तब वांगी कहता है ठीक है, मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं अब जाके फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ मिल लेता हूँ और एक बिग सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लेता हूँ। वैसे मैं एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा बहुत तो फेमिलर हूँ। तब सिस्टम उसके कंधे पर उठ जाता है और कहता है ठीक है, और कहता है जब तक आप अपना क्रेजी साइंटिस्ट का इमेज मेंटेन करते हो तब तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मुझे लगता है होस्ट इस बार अच्छी तरह से अपना मिशन कंप्लीट कर पाएगा। और तब वांगी उसे कहता है वाह, सडनली तुम इतना जेंटल क्यों हो रही हो? और सिस्टम हंसने लगता है और कहता है आफ्टर ऑल मैंने आपको गलती से मेरे कांटेक्ट में ले लिया, इसीलिए मुझे लगता है होस्ट को थोड़ा बहुत तो मेरे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दिखाया जाता है वो दोनों ही सैंपल लेबोरेटरी की तरफ आता है, वहाँ पे बॉडीगार्ड गार्ड कर रहा था। और तब वांगी अपना आईडी दिखाते हुए कहता है हेलो, मैं डॉक्टर वांग हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तब वो दोनों ही कहता है ठीक है आप जा सकते हैं, और उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। तब वांगी अंदर आते हुए कहता है यहाँ का सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। और तब सिस्टम से कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ का जो क्रिएचर है ना वो बहुत ही डेंजरस है। और तभी वांगी एक स्पाइडर जैसा क्रिएचर को देखकर घबरा जाता है। फिर वो सारे अलग अलग स्पीशीज को देखने लगता है और सिस्टम भी उसके साथ देख रहा था और उस बारे में बात करने लगता है। फिर वहाँ पे एक व्हाइट कैट को दिखाया जाता है जिसका 5 पैर था। फिर वांगी की तरह एक जेलीफिश को दिखाया जाता है। फिर एक एलियन जो गेम खेल रहा था। फिर वांगी का नज़र एक स्लाइम जैसा चीज़ पर पड़ता है और वो स्लाइम जैसा चीज़ वांगी को देखकर रिएक्ट कर रहा था। और वांगी कहता है ये स्लाइम ये बाहर आने की क्यों कोशिश कर रहा है? और तब सिस्टम उसे कहता है मुझे पता नहीं। और तब वांगी हंसते हुए कहता है मुझे लगता है ये मेरे लिए ले जाना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं विदाउट वरिंग इसे हर्ट कर सकता हूँ, इसे कट कर सकता हूँ चाहे जितना मर्जी। और तभी वो स्लाइमी चीज़ ज़ोर से पटकता है और तभी वांगी और सिस्टम दोनों ही देखकर चौंक जाता है। और वांगी उसे कहता है इसके साथ क्या गड़बड़ है, ये कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है। तब सिस्टम उसे कहता है इसके बारे में डिटेल ये अच्छी तरह से पता नहीं, ये अननोन स्पेशीज का है, इसके लिए इसका डाटा अभी भी कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है, इसलिए मुझे लगता है इसे छोड़ देना ही अच्छा होगा। तब वांगी उसे कहता है वैसे ये डेंजरस तो है, लेकिन इसे मैं क्लोजली देखूँ तो मेरे लिए यही अच्छा होगा। फिर वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आगे की तरफ जाता है, लेकिन वो पीछे से वो स्लाइमी चीज़ बार बार ग्लास पे अपने सिर पटकता है। और फिर दिखाया जाता है वो स्लाइमी चीज़ मन में सोचता है मैं भूखा हूँ, मैं बहुत ही भूखा हूँ। फिर दिखाया जाता है उस मरमेड यानी इस स्टोरी का मेल लीड को, उसे देखकर वांगी कहता है वाव, और मन में सोचता है ये मरमेड क्रिएचर क्या सच में एग्जिस्ट करता है जो मैंने फेरी टेल में पढ़ा? वैसे ये मेल लीड ये सुपर ब्यूटीफुल है
और सोचता है, और सिस्टम तो उसे कहता है फिश ये बहुत ही डिलीशियस है। और तब वांगी दूसरी तरह मुंह घुमा लेता है और कफ करते हुए अपने आप को प्रिपेयर करता है और सोचता है नहीं, मुझे अपना ये पार्वती डॉक्टर का प्ले अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और फिर वो अपनी एक्टिंग में आ जाता है और कहता है, हाँ ये कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर है, इसका अपीयरेंस बहुत ही ब्रिलियंट है। फिर दिखाया जाता है वो उसे कहता है, सिर्फ इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ उसका बॉडी के अंदर क्या होगा, मैं देखना चाहता हूँ। और मन में सोचता है, हे मरमेड, अगर तुम किंशन हो तो तुम माइंड रीड करने के एबल हो, है ना। और कहता है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। और मन में सोचता है, हाय मैं तुम्हें हार्म करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं अपना एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें रेस्क्यू करके सी में बैक कर दूंगा। और सोचता है, मुझसे डरो मत, मैं क्रेजी की तरह दिखाई देता हूँ लेकिन नहीं हूँ। और मन में और कहता है, क्या तुम किंशन हो, शायद तुम्हारे पास टेलीपैथी का कोई पावर होगा, अगर तुम्हारे पास है तो तुम नोट कर सकते हो। लेकिन वो मन में तो पहले उसकी तरफ आता है और मुंह घुमाते हुए वहाँ से चला जाता है। और तब वह सिस्टम उसे गुड लक कहते हुए कहता है, होस्ट आप अपना रोल अच्छी तरह से प्ले कर रही हो। और तब वांगी मन में सोचता है, क्यों ये डिसअपेयर हो गया, क्यों, मुझे नहीं लगता है वो मेरा बात को समझ रहा है, लगता है ये शील्ड की वजह से वो टेलीपैथी एबिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहा है। और कहता है, मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ अपना एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह, चलो यहाँ से। और सोचता है, शायद अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। और सोचता है, लगता है ये प्रोटैगनिस्ट अभी तक अपनी एबिलिटी को अवेक नहीं कर पाया है, इसलिए वो मुझे नोटिस नहीं कर पा रहा है। और वहाँ से निराश होते हुए जाते हुए सोचता है, पता नहीं कब जाके मैं ये सब कुछ देख पाऊंगा, क्या मैं हर दिन यहाँ पे आऊँ ताकि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ। और वो गुजरने लगता है उस स्लाइम की केबिन की तरफ से, और तभी वो स्लाइम फिर से उसे रिएक्ट करता है। और फिर वांगी सोचता है, नहीं, अगर मैं हर दिन यहाँ पे आऊँगा तो यह ट्रबलसम होगा। और तभी वांगी भी उस स्लाइम को नोटिस करता है क्योंकि वो स्लाइम फिर से एग्रेसिव हो गया था। फिर वांगी उसके करीब आता है, वांगी और सिस्टम उस स्लाइम को फिर से देखने लगता है। तब वांगी कहता है, मैंने पहले देखा था ये स्टेबल था, लेकिन जब भी मैं इसका करीब आया हूँ तब से ये फिर से एग्रेसिव हो चुका है। और तब सिस्टम कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं उससे कोई अननोन सोर्स फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, और ये क्रिएचर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, लगता है ये नोवेल में भी बताया नहीं गया है। और तब वांगी उसे कहता है, लेकिन क्रिएचर कुछ ज़्यादा ही वायलेंट है और थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग भी होगा। सिस्टम के साथ बातें करते हुए उस ग्लास पर हाथ रखता है, और तभी वो स्लाइम मन में हंग्री हंग्री कह के उसे अपना हाथ बढ़ाने लगता है वांगी के हाथ की तरफ। सिस्टम उसे कहता है, एनीवे तुम इसे ले जा सकते हो, क्योंकि सिस्टम के प्लॉट के अकॉर्डिंग हम लोग उस मरमेड को अभी के लिए हम लोगों के साथ नहीं ले जा सकते हैं। और तभी वांगी कहता है, ये तो यहाँ पे एक ग्लास के साथ स्टक हो गया है। और सोचता है, ये काइंड ऑफ क्यूट है, क्या ये कोइंसिडेंट है। और ये कह के अपनी हाथ उस ग्लास से फिराने लगता है, लेकिन वो स्लाइम तो वांगी का हाथ को फॉलो करने लगता है। और वांगी और सिस्टम उसका ये रिएक्शन देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उसका मेन मिशन फीमेल लीड के साथ इनकाउंटर करना। वहाँ पे वांगी जाके कहता है, मैं मरमेड के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं उसका ऑटोप्सी करना चाहता हूँ। और तब फीमेल लीड उसे कहता है, मुझे थोड़ा चेक करने दो। और ये फीमेल लीड, ये न्यू कमर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। फिर वो कहता है, एक्सक्यूज मी, पर यहाँ पे कोई मरमेड के बारे में कोई न्यू अपडेट नहीं मिला है मुझे, इसलिए मुझे नहीं लगता है इसे मैं आपको हैंड ओवर कर सकता हूँ। और वैसे वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ह्यूमन की तरह है, इसलिए इसे ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो ये कहता है, अगर आप इसे लेना ही चाहते हो तो आप सिर्फ उसे थोड़ा बहुत डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, और या उसका स्केल या हेयर ये सब कुछ ले सकते हो। और मन में सोचता है, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे वेयर डॉक्टर है और ये इनफेमस है, इसलिए मैं इस डॉक्टर के साथ और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। और तभी वांगी बुरा सा मुँह बनाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बात को नहीं समझ पा रही हो, मुझे लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी वो घबरा जाता है और वांगी मन में खुश होकर सोचता है, देखो ये प्लॉट मैंने अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, फीमेल लीड और मेल लीड दोनों के साथ मेरा इंटरेक्ट हो चुका है,
वैसे मेल लीड अभी तक माइंड रीडिंग एबिलिटी को अवेक नहीं कर पाया है, इसलिए वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस प्लॉट को और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मुझे पुश करना पड़ेगा। और कहता है अगर तुम इस बारे में नहीं कर पाते हो तो ठीक है, मुझे उसका फ्लैश और ब्लड दे दो। और तब वो फेमिलियर घबरा जाता है और कहता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ये आपको अलर्ट नहीं करेगा। और सोचता है ये डॉक्टर बहुत ही स्कैरी है, और ज़्यादा घबराने लगता है। और तब वांगी कहता है क्या, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। और उसे धमकाते हुए कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक वीक है, इसलिए मुझे नहीं पता तुम कैसे ये हैंडल करोगे। मुझे जो चाहिए वो तुम जल्दी से मेरे पास पहुंचा दोगे। तुम वैसा नहीं कर पाते हो तो तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में और ज़्यादा नहीं रह पाओगे। और अपने ऊपर इतराते हुए सोचता है देखो मैंने फीमेलेट को बहुत ही अच्छी तरह से धमका दिया, वैसे मेरा ये सब कुछ करने का मन तो नहीं था फिर भी। और फिर फीमेलेट रोते हुए कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा। और वांगी सोचता है जब तक मैं उसे ऐसे ही पुश करता रहूँगा तब तक वो सीक्रेटली मिलिट के पास जाएगा और साइलेंटली उसके साथ बार बार मिलता रहेगा। फिर वो सोचता है फीमेल लीड और मेल लीड का मुलाकात। फीमेल लीड उसे जाके बेक करके कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ब्लड दे दो। वांगी सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं उन दोनों के बीच में इंटरनेट का काम कर रहा हूँ। फिर वांगी इसे हंसते हुए कहता है वैसे तुम ये समझ चुके हो है ना, मुझे जो भी कुछ चाहिए वो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के लिए उसे तुम दे देना। और एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को मैं अभी के लिए ले जा रहा हूँ, उसका नाम एक्स है और प्रोबेबली वो एक इमोर्टल क्रिएचर है, इसलिए तुम उसे मेरे पास भेज दो। और तभी फीमेलिट कहता है क्या एक्स, और कहता है लेकिन वो सैंपल तो हमेशा ग्लास के साथ बम्प करता है जब भी कोई रिसर्चर वहाँ से गुजरता है, और इसलिए सब लोगों ने सोचा कि वो ह्यूमन पर अटैक करना चाहता है, इसलिए कोई भी उसे वहाँ से निकाल नहीं रहा है, उसे वहाँ पे ही रहने दे रहा है। और तब वांगी सोचता है तो इसका मतलब वो हमेशा ही लोगों को देखकर जंप करता है। और तब फीमेलिट कहता सॉरी मैंने अननेसेसरीली बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ करना। आप वो एक्स को कलेक्ट कर सकते हो प्लीज़, लेकिन उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना। वांगी कहता है ठीक है, वैसे मैंने इस बात को चूज़ किया इसलिए मुझे तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। और वैसे मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये हम साइंटिस्ट का रिसर्च है, इस बारे में हम लोगों को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और तब वो फीमेलिट सोचता है लगता है ये कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है, और कहता है ठीक है मैं रजिस्टर करने के लिए आपको हेल्प करता हूँ, आपको वो एक्स नाम के एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट आपको डिलीवर किया दिया जाएगा। और तब वांगी कहता है नहीं, मैं उसे खुद से पिक कर लूँगा और मैं उसे अभी ले जाना चाहता हूँ मेरे साथ। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर वांग का लैब, वो उस एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को ले आता है और कहता है ये देखो ये कितना स्मॉल है लेकिन बहुत ही हैवी है। और तब सिस्टम भी कहता है हाँ ये सच में बहुत ही अमेजिंग है और ये सॉफ्ट सा भी है, फ्लफी क्रिएचर। ये कहता है ये लगता है नेसेसरीली कोई फाइटर नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन से क्लोज होना ज़्यादा पसंद करता है। और तब सिस्टम से कहता है क्या आपके मतलब क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट भी टॉर्चर करने पर या उसे बिना हार्ट करके उसके साथ अच्छे बिहेव करने पर वो लोगों का पेयर बदल सकता है। और तब वांगी उसे कहता है हाँ इसीलिए ही तो पता है वो मरमेड फीमेल के प्यार में क्यों पड़ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से वही उस मरमेड के साथ काइंड था और उसे एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट उसका करीब हो गया था। तब वांगी अपनी ग्लव्स पहनते हुए कहता है वैसे ये मेरे लिए इनफ होगा ताकि वो मुझे हेट करे। और तब सिस्टम से कहता है होस्ट क्या आप एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट करने वाले हो। और तब वो कहता है हाँ मुझे उससे थोड़ा स्मॉल पीस लेके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। और वो एक नाइफ़ को उसकी तरफ बढ़ाता है और वो क्यूट सा स्लाइम एक छोटा सा हाथ बाहर निकलते हुए मन में सोचता है हंग्री, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, क्या ह्यूमन तुम मुझे फीड करवाने वाले हो। और तभी वागी बेरहमी से उसका वो छोटा सा हाथ काट देता है और वो स्लाइम मन में सोचता है ये बहुत ही हर्ट है। और तब वांगी कहता है इसे मैंने कट कर दिया फिर भी ये मूव कर रहा है। और वो क्यूट सा स्लाइम कहने लगता है ये बहुत ही हर्ट हो रहा है, ये ह्यूमन वही नहीं जिसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ये बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है कि मैं यहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ ताकि मैं इस ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। और वो स्लाइम कांपते हुए सोचता है लगता है मैं अपना कंट्रोल को बहुत जल्द ही लॉस कर लूँगा। और वांगी उसे उस काटा हुआ पीस को लेकर पोक करते हुए कहता है
इसे देख कर लगता है ये अर्थ का कोई चीज़ नहीं है। और तभी उस स्लाइम का मन का बात दिखाया जाता है। वो कहता है लेकिन अगर ये वही नहीं जिसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या मैं उसे खा जाऊँगा उसके बदले? क्या मैं उसे खा सकता हूँ? और तभी वांगी उस काटा हुआ स्लाइम को पोक करते हुए सोचता है ये बहुत ही सॉफ्ट है। और तभी वो स्लाइम सोचता है चलो उसे खा देते हैं। ये कह के उस पर जंप कर देता है। और तब वांगी सोचता है ये मेरे फेस पर क्लाइंब कर रहा है। और कहता है नहीं नहीं, मुझे क्विकली इसे नीचे गिराना पड़ेगा। अगर ये क्राउल करके मेरा यार की तरफ क्यों जा रहा है? हाँ, मैंने पकड़ लिया। और तभी उसका छोटा सा टुकड़ा वांगी की यार के अंदर चला जाता है। और तब सिस्टर वहाँ पे घबराते हुए कहता है होस्ट ये लो ट्विज़र, इससे बाहर निकालो। और तब वांगी कहता है मेरा यार का होल छोटा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है ये ट्विज़र वर्क करने वाला है, इसलिए कुछ और निकालो। फिर दिखाया जाता है सिस्टम एक स्ट्रॉ निकल के कहता है होस्ट इससे बाहर निकालो। और तब वांगी कहता है सिर्फ मुझे वो दो जल्दी से, पता नहीं वो क्या कर रहा है मेरे यार के अंदर। और घबराते हुए अपनी कान पर स्लैप करने लगता है दूसरे कान पर, ताकि वो झटके से बाहर निकल आए। और तब वो स्लाइम को दिखाया जाता है। वो सोचता है मैं कहाँ से उसे ईट करना शुरू करूँ। स्लाइम का हैबिट होता है वो सारे टीचर को ऑब्जर्व कर सकता है। और वो वांगी के कान के अंदर जाते हुए सोचता है अगर ये एक ह्यूमन है तो मैं शायद इसका इमोशन को पहले एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, ताकि वो मुझे और ज़्यादा टॉर्चर ना कर पाए, मुझे बाहर ना निकल पाए। और वांगी तो ज़ोर ज़ोर से चीख के कर रहा था। और तभी सिस्टम घबराते हुए कहता है आपके साथ क्या गड़बड़ हुआ है? तब वांगी कहता है मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ तो वर्ड सा वो मेरे ब्रेन के अंदर टच कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील हो रहा है, जल्दी से कुछ करो। मैं और ज़्यादा संभाल नहीं पा रहा हूँ ये पेन। तब वांगी उसे कहता है जल्दी से कुछ करो। और तब सिस्टम घबराते हुए कहता है अब मैं क्या करूँ। और हड़बड़ी में एक पाइप ले लेता है। और तब वांगी सोचता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरा माइंड ये अननेसेसरीली क्लियर होता जा रहा है। क्या ये स्लाइम फिजिकल अटैक कर सकता है? ऐसा लग रहा है ये ह्यूमन के फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। लेकिन और तभी वो क्रिएचर उसे कहता है फेमिलियर मेमोरी, ये फेमिलियर से मेमोरी क्यों है? और तभी वांगी सोचता है ये वॉइस। और तब वो स्लाइम से कहता है क्या तुम? और तब वांगी कहता है कौन बात कर रहा है? और तब वो स्लाइम कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम, ये तो मुझे याद है। और तभी वांगी अपने सिर पकड़ के जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे और बहुत ज़्यादा नॉइसी है जो बात मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। और तब सिस्टम से कहता है ये लो होस्ट, आप इससे शक्कर के उस जेली को बाहर निकाल सकते हो। तब वांगी एक साइड अपनी कान के अंदर डालता है और कहता है कि ये काम भी करेगा? और तब वो कहता है ऑफ कोर्स ये काम करेगा, आप जल्दी से इसे शक्कर के बाहर निकालो। तब वांगी गुस्सा करते हुए कहता है डैम, अब मैं क्या करूँ? और ज़ोर ज़ोर से शक करने लगता है ताकि अपनी कान से वो स्लाइम निकल जाए। और कहता है बी केयरफुल, अगर मैंने एक्सीडेंटली उसे सॉल्व कर दिया तो वही बात हो जाएगा, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी कान के अंदर दिखाया जाता है वो स्लाइम कहता है नहीं ये अभी भी इनफ नहीं हुआ है, मुझे और ज़्यादा मेमोरी देखना है। लेकिन वो वांगी के सकने की वजह से बाहर निकल गया था। और वांगी उसे कहता है हाँ यही, और उसे थूक के फिर से बाहर निकल देता है और कहता है थैंक गॉड, मैं तो अभी के लिए डन हो गया। और सिस्टम एक प्लेट से उसे ढकते हुए कहता है आपने तो मुझे बहुत ही डरा दिया था, मुझे लगा था आप अभी अपना मिशन शुरू करते ही मर जाओगे। तब वांगी कहता है सच में अब मैं क्या करूँगा, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। और वो गुस्सा करते हुए उस स्लाइम के टुकड़े को बड़े स्लाइम के पास फेंक देता है और सोचता है लगता है ये स्लाइम फिर से एक दूसरे के साथ मर्ज होता जा रहा है। और तब सिस्टम से कहता है होस्ट, क्या आपका बॉडी ओके है? आपको नहीं लगता है हमें इसे फिर से उसका जगह पे भेज देना चाहिए? और तब वांगी कहता है वेल वैसा तो करना चाहिए, लेकिन मेरे कान के अंदर चला गया था, तब उतना डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रहा था अभी के लिए, इसलिए मुझे लगता है इसे और थोड़ी देर यहाँ पे रहने देना चाहिए और उसे और ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए। तब सिस्टम कहता है ठीक है। सिस्टम उसे कहता है वैसे फाइनल एपिसोड आ चुका है, बाईसी अपना पॉइंट को ले लिया है। और तब वांगी खुश होकर कहता है क्या, तो इसका मतलब उस वर्ल्ड का सब कुछ सुलझ गया है? और तब वो कहता है हाँ। और तब वो दोनों उस बारे में बात करने लगता है और कहता है वैसे उसका एंडिंग क्या है? बाइमो या और किंशियान क्या सिटी को टेक ओवर कर चुका है? और तब सिस्टम उसे दिखाने लगता है उसका एंडिंग।
वहाँ पे दिखाया जाता है बाईसीसी ने उस वर्ल्ड का ज़ॉम्बी मेटेओर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस सिटी का फर्स्ट फीमेल सिटी लॉर्ड बन गया था हिस्ट्री का। और तब सिस्टम कहता है और उसके बाद हाँ इसका मतलब क्या है, वो ऑल्सो हैप्पीली वहाँ पे जी रहा था और अपना लाइफ सेकंड मिनट के साथ खुशीली फुलफिल कर रहा था। और तब वांगी और सिस्टम दोनों ही चौंक जाता है और एक दूसरे के साथ देखने लगता है। और वांगी कहता है इसका मतलब क्या है, किनशान के बारे में क्या। और तब वो कहता है किनशान लगता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था वार के अंदर, आप उस वर्ल्ड को छोड़ने के बाद, और बाईसीसी को प्रोटेक्ट भी किया था उसने। और तब वांगी मायूस होते हुए सोचता है तो इसका मतलब मेल प्रोटैगनिस्ट ने स्टोरी के आखिर से पहले ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन उसका एंडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और तब सिस्टम भी उसके साथ एग्री होता है। और तब वांगी वहाँ से उठते हुए कहता है ऑल राइट, मैं ये समझ चुका हूँ, इसलिए चलो पॉइंट को कलेक्ट करो, मुझे कितना पॉइंट हुआ है देखता हूँ, उससे मैं कुछ बाय कर सकता हूँ या नहीं। और तब सिस्टम कहता है ठीक है, अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो मुझे बता देना। और वांगी वहाँ से जाते हुए कहता है मैं बहुत टायर्ड हूँ। और तब सिस्टम उसे कहता है वेट, आप कहाँ जा रही हो होस्ट। और तब वांगी उसे कहता है मैं एक नैप लेना चाहता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और तब सिस्टम कहता है हाँ, वैसे ये आपके लिए अच्छा भी होगा क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने बहुत कुछ सहा था, कोशिश करना पड़ेगा ताकि अपने आप को प्रीवियस वर्ल्ड में जो भी मेमोरी आपने क्रिएट किया था उससे अपने आप को डिटैच करना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है वांगी वहाँ पे सोचते सोचते सो जाता है और तभी उसके कान के अंदर से छोटा सा वो स्लाइम का टुकड़ा निकलता है और कहता है ये गुड है, फॉर्चुनेटली ये ह्यूमन कुछ ज़्यादा ही नेव और स्ली है। और वांगी की फेस के ऊपर आके बैठता है और सोचता है और ये ह्यूमन रियलाइज भी नहीं किया कि वो अपने लिए क्या मुसीबत लेके आया है। और यह पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।